बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं नाज। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन के मौजू पर होने वाले आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया आलमी सतह पर बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके सद्देबाब के लिए दुनिया को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है और आलमी बिरादरी को इस हसास मसले पर अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम को उनका बुनियादी हक खुद इरादा दिया जाए, जिसका वादा खुद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार देते हुए कहा कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान बढ़ता हुआ तावन इंसानियत को दरपेश बहरानों से निमटने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने निशानदही की कि OIC ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लीबिया, शाम, अफगानिस्तान और यमन समेत दीगर शोरश ज़दा इलाकों में क़याम यमन के लिए नुमाया किरदार अदा किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि OIC का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताल्लुक मज़ीद मजबूत और बामानी होना चाहिए। चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ। फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज हुंज़ला से राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया है, जबकि जहाज के इर्द गिर्द ड्रोन्स की मौजूदगी ने हमला के खदशात को जन्म दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन ने तस्दीक की है कि इनका जहाज, जो गजा के इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुंचाने के मिशन पर रवाना हुआ था, अब किसी भी किस्म के मवासलाती राब्ते में नहीं। फ्रीडम फ्लोटेला ने एक बयान में कहा कि जहाज के इर्द गिर्द कई ड्रोन मौजूद हैं और खदशा है कि जहाज को रोका गया हो या इस पर हमला किया गया हो। तंजीम ने आलमी बिरादरी और मीडिया से अपील की है कि वो इस मामले पर आवाज़ बुलंद करें और इसराइल पर दबाव डालें ताकि जहाज को महफूज रास्ता दिया जाए। ताहाल जहाज के मौजूदा मुकाम, अमले की हालत या किसी मुमकिन कार्रवाई की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानब गजा में अब सहाफ़ी भी भूख से मरने लगे हैं। सूरत हाल पर आलमी नशियाती इदारे इसराइल पर बरस पड़े हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबरदार किया है कि अगर फौरी एक्शन न लिया गया तो ये सहाफ़ी भी भूख से दम तोड़ देंगे। AFP, BBC और दीगर इदारों ने इसराइल से मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों को गजा से निकालने की इजाज़त दी जाए और इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। अलीमा खान ने बानी PTI से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए अदालत से रजू कर लिया। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडयाला जेल में जमा कराई गई दस्तावेजात बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से दस्तखत के बाद वापस कराने की इस्तदा की है। अलीमा खान की जानब से बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की है। जमानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी PTI का हक है। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बानी PTI के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत जरूरी है। दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेजात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को दी, जिन्हें बानी PTI के दस्तखत कराकर वापस नहीं किया जा रहा। अलीमा खान की जानब से दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से रजू के लिए मुकर्ररा मुद्दत खत्म हो रही है। अदालत पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाने की इजाज़त दें और जेल हुकाम को हुक्म दिया जाए कि बानी PTI से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कराने की इजाज़त दें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी अदारे सरहदों की हिफाजत करें, हम अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस सिर्फ अमन अमान के हवाले से थी। जिन्होंने बाइकाट किया उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि गुट तालिबान की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे इदारे गुट तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ गुट तालिबान को कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया और कहा कि माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। दहशतगर्दी से हमारे सूबे का बेहद नुकसान हुआ है। कबायली इलाकों के मशीरों से मुशावरत के बाद ग्रैंड जिरगा बुला रहे हैं। ऑपरेशन की इजाज़त ना ही दी जाएगी और ना ही कोई ऑपरेशन कबूल है। गंडापुर का कहना है कि कबायली इजला में 300 पुलिस एहलकार मुकामी अक़वाम के जरिए तैनात करेंगे। सरहदों की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
वफाकी इदारे सरहदों की हिफाजत करें, हम अपनी सरजमीन की हिफाजत खुद कर सकते हैं। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। इजलास में तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की शिरकत। 3 नए ममालिक को ACC की रुकनियत मिल गई। एशियन क्रिकेट कौंसिल ACC का सालाना जनरल इजलास 24 जुलाई को ढाका में मुनक़िद हुआ, जिसमें तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास की सदारत ACC के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की। इजलास में माली साल 2025-2026 के ऑर्डर शुदा माहौलियाती हिसाबात, बजट और मुकम्मल टूर्नामेंट कैलेंडर की मंजूरी दी गई, जबकि 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट की शमूलियत का भी ऐलान किया गया, जिसमें 10 मर्दों और 8 खवातीन की टीमें शिरकत करेंगी। टीमों का इंतखाब उनकी रैंकिंग की बुनियाद पर किया जाएगा। ACC ने मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान और फिलिपाइन को बाकायदा तौर पर रुकन ममालिक में शामिल कर लिया, जिससे क्रिकेट के दायराकार को नए और उभरते हुए खितों तक वुसअत मिली है। जोक न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा जोक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।